दोस्तों, आज हम अभ्यास करने वाले हैं सूर्य नमस्कार में इस्तेमाल होने वाले अश्व संचालन आसन का। साथ ही हम इसमें करेंगे उससे सपोर्टिंग एक्सरसाइजेस और कुछ आसन जो उसमें हमें मदद कर सकते हैं। तो अश्व संचालन और बाकी आसनों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो मसल्स हैं ये कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। कॉम्बिनेशन में किस तरह से कि मान लीजिए आपकी बाइसेप्स मसल है और यहाँ आपकी ट्राइसेप्स मसल है, तो जब हम कोई भी अपना मूवमेंट करते हैं जैसे इस तरह से, तो हमारा बाइसेप मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और ट्राइसेप मसल एक्सपेंड होता है। यही स्थिति पैरों के साथ भी होती है जब हम आसन या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मसल हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करती हैं और एक मसल एक्सपेंड होती है तो दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसी वजह से हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मसल्स का एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसकी काउंटर एक्सरसाइज भी की जाती है, चाहे वो आसन हो या कोई दूसरी एक्सरसाइज हो, उसमें काउंटर करा जाता है। तो सूर्य नमस्कार को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ इस्तेमाल होने वाले जो आसन हैं उनका काउंटर आसन पहले से इसमें मौजूद है। जैसे हम हस्तोत्थान आसन करते हैं और अपनी कमर को पीछे की तरफ बेंड करते हैं। अगला आसन हमारे पास आता है पादहस्त आसन और हम अपने शरीर को नीचे की तरफ बेंड करते हैं, तो यहाँ इसका काउंटर आसन हो जाता है। इसी तरह से एक हम पर्वत आसन करते हैं और पर्वत आसन के बाद फिर हम भुजंग आसन में जाते हैं, तो यहाँ भी एक पीछे की तरफ बेंड होने का आसन है, एक आगे की तरफ बेंड होने का आसन है, तो इस तरह से काउंटर आसन हो जाते हैं। तो वास्तव में बहुत ही साइंटिफिक वे में इसको डिजाइन करा गया है। जब भी इसको डिजाइन किया गया होगा बहुत सोच समझकर इसको डिजाइन किया गया होगा। तो आगे अब हम चलो स्टार्ट करते हैं अपना अश्व संचालन आसन और उससे संबंधित एक्सरसाइजेस। तो अश्व संचालन आसन में जब हम आते हैं तो एक पैर पीछे की तरफ जब हम करते हैं, मान लिया मैंने पीछे सीधा पैर पीछे करा है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ सांस भरें ज्यादा से ज्यादा और शरीर और गर्दन को पीछे की तरफ खींचे इस तरीके से। इस आसन को करते हुए होता क्या है कि ये वाला पैर बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, इसको सीधा ही रखें और कोशिश करें ये ऐसे 90 डिग्री पर, जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर रहे और हाथों के बिल्कुल बीच में रहे। तो अश्व संचालन आसन इस तरीके से करा जाता है और थोड़ा सा और बढ़ाते हैं जब हम इसको, तो ये यहाँ पर आ जाता है। मान लिया आपको यहाँ पर हाथ रखते हुए इस तरह से पैर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इसको नीचे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका हाथ नीचे नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पे आप किसी चीज की मदद लेकर हाथों को सपोर्ट दे सकते हैं जिससे कि ये स्थान ऊपर उठ जाए और आप हाथों को आराम से रख पाए। ऐसे ही यहाँ पीछे जाते हुए भी यहाँ पर आप ब्रिक या योगा में इस्तेमाल होने वाली ब्रिक जैसे होती हैं या कुछ कपड़ा वगैरह रख सकते हैं जिससे आपको सपोर्ट मिल सके। तो ये हमारा अश्व संचालन आसन होता है। यहाँ पे अगर आप घुटना नहीं उठा सकते हैं तो घुटने को नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पीछे वाला जो पैर पंजा है हमारा ये टिका के रखना होता है सपाट करके। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। यहाँ मैंने सांस भरा हुआ है, तो इस तरीके से इस आसन को करा जाता है। अब हम इसमें इस्तेमाल होने वाली सपोर्टिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कुछ, और ये एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपको स्प्लिटिंग में या स्ट्रेचिंग में भी काफी मदद करेंगी। तो पहले मैं अपना दूसरा पैर से आसन और कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज दिखा दूंगा। ये हमने दूसरे पैर यानी कि दूसरे पैर में भी हमने इसका काउंटर पार्ट की तरफ से इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरी जो पीछे वाला पैर है इसकी थाई के ऊपर की मसल एक्सपेंड हो रही है और उसकी दूसरी तरफ की मसल अगर मैं पैर ऐसे करता हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इससे संबंधित एक्सरसाइज करने के लिए धीरे धीरे करेंगे। पहले हम इसको 3 पार्ट में मैं ये एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। जितना आपसे हो सके उतना कोशिश कीजिए पैरों को आगे लाने की और हाथ के बराबर में पैर रखिए इस तरीके से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 हो गए। इसके बाद जब ये एक्सरसाइज में आप आराम से करने लगते हैं तो इसके बाद इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्पीड के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप तब कर पाएंगे जब पहले वाले पार्ट को अपने अच्छे से करना सीख गए हैं और तेजी से करना शुरू कर दिया है, तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हैं। इसकी खूबी ये है कि यहाँ पे कोर मसल भी आपका काम करती हैं और बेली फैट को रिड्यूस करने में भी काफी हेल्प मिलती है। अब इसका अगला, इसमें हम क्या करेंगे, सेम एक्सरसाइज करेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि कमर और गर्दन को ऊपर उठाएं इस तरीके से और देखें ऊपर। तो करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 एक्सरसाइज अभी काफी रहेंगी। आगे जैसे जैसे हम सूर्य नमस्कार के भी एडवांस आसन करेंगे या सूर्य नमस्कार को ही थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे तो इससे संबंधित और आसन हम करेंगे इसमें। अभी के लिए इतना ही। आपको सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो वार्म अप पर एक वीडियो बनाया है मैंने, वो भी देख सकते हैं कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप कैसे करें। धन्यवाद।